गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है माय डियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, माय डियर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पीछे के 3 क्लासेस में हम लोग लगातार ऑप्टिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं माय डियर, और हम लोग का टारगेट रहेगा कि जल्द से जल्द हम लोग ऑप्टिक्स का क्लास कंप्लीट कर लें और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते हुए रिवीजन भी करें साथ में, जिससे कि हम लोग ज़बरदस्त 90+ मार्क्स में बहुत आसानी से लेकर के आ जाएं माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। मैंने लास्ट क्लास में कल आप लोगों को बता दिया था कि जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं माय डियर। एक कंडीशन होती है कि प्रकाश जो होनी चाहिए, जो लाइट का सोर्स होना चाहिए, वो लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में होना चाहिए, सघन माध्यम में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए था, किससे? क्रिटिकल एंगल से। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तभी टी एयर की फेनोमेना होती है माय डियर। अब उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। उसका एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग ये ऑप्टिकल फाइबर में TIR का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्या करते हैं उसका काम हम लोग देखेंगे। देखिए, ये है प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, और यही ऑप्टिकल फाइबर वो चीज़ है माय डियर जिसके थ्रू आप अभी ये जो इंटरनेट पे वीडियो आप देख पा रहे हैं, चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी और का वीडियो हो माय डियर, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है आप क्रांति ला देने वाला चीज़ था ऑप्टिकल फाइबर माय डियर। आज के समय में चूंकि हर एक चीज़, ये वीडियो फोटोज सब कुछ क्या होता है, लाइट का कॉन्सेप्ट होता है। विदाउट लाइट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले से ही चीज़ पता है कि सर जहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पे उतना ही चमकीला, उतना साफ साफ फोटो बनता है, और जहाँ पे लाइट कम है आप मोबाइल में सेल्फी लेते हुए हर जगह घूमते हुए दिख जाते हैं माय डियर। तो जहाँ पे ज़्यादा लाइट होता है, जैसे दिन में सनलाइट में अपना फोटो लेते हैं तो बहुत अच्छा फोटो आता है, वहीं अंधेरे में लेंगे तो क्या होगा, बोला नहीं आता है सर फोटो। इसका मतलब ये फोटो या वीडियोज के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है माय डियर। यही ऑप्टिकल फाइबर करता है। हम लोग लाइट के फॉर्म में ही इमेज को या वीडियो जो भी आप कह लीजिए, इसको प्रकाश के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर देते हैं एक केबल वायर के थ्रू माय डियर। ये ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु एक केबल ही है माय डियर, जो ग्लास का, सिरेमिक मटेरियल्स का बना होता है, कंपोजिट ग्लास का मटेरियल ये होता है फाइबर। और इस फाइबर के थ्रू बहुत पतला, मतलब हमारा जो बाल है ना, इसके आकार का इतना पतला पतला फाइबर होता है माय डियर। और ये केबल तार समझ लिए सिंपल आप, और इसके थ्रू हम लोग क्या ट्रांसमिट करते हैं, प्रकाश को भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं माय डियर, TIR की घटना के कारण माय डियर। देखेंगे ये एक मुड़ा हुआ मान लीजिए तार है, केबल है, किसका? ऑप्टिकल फाइबर है ये। इसमें हम लोग प्रकाश क्या करते हैं, आपतित कराते हैं किसी एक छोर पे। एक छोर पे जो प्रकाश जाएगी, लाइट जो इंसिडेंट करेगा, वो इंसिडेंस करेगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हम लाइट को इस पाइप के अंदर इंसिडेंट करवाएंगे माय डियर। अब जैसे ही आपका क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगा, वैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने लगेगी, और लाइट क्या होगा, ये जो फाइबर है इस फाइबर के अंदर ही ट्रांसमिट करते हुए, इसी के अंदर ट्रांसमिट करते हुए लगातार दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चूंकि पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसीलिए किसी प्रकार का लाइट में इंटेंसिटी में ड्रॉप आउट नहीं होता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल साफ क्लियर पिक्चर, यहां से जो फोटो हम ट्रांसमिट करेंगे वही फोटो दूसरे छोर पर बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ दिखाई देता है माय डियर। तो TIR होने के लिए कंडीशन थी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करवाना था, वो हमने करवा दिया। और दूसरी कंडीशन थी कि लाइट डेंसर से रेरर में जानी चाहिए थी, और लाइट डेंसर से रेरर जानी चाहिए थी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोर बना हुआ है, अंदर का जो हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा, इसको कोर बोलते हैं, और इसका अपवर्तनांक 1.7 है, और बाहर में लेप लगा दिया गया है जिसको हम लोग क्लैडिंग बोल रहे हैं। इस लेप का कितना अपवर्तनांक है, 1.5 है, तो इसका अपवर्तनांक कम है, इसका 1.7 है, इसका 1.5 है, तो इसका अपवर्तनांक कम है। तो लाइट अंदर इंसिडेंट हो रही है, यानी किस में, कोर में।
और कोर से कहाँ बाहर निकलती, यानी अंदर का मीडियम जो है वो डेंसर है, घनत्व उसका ज़्यादा है, तो सघन माध्यम हो गया। और बाहर में जो लेप हमने लगाया हुआ है उसका अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कम है, तो क्या हो गया, रेयर मीडियम, विरल माध्यम हो गया। अंदर वाला सघन माध्यम डेंसर मीडियम और बाहर वाला विरल माध्यम, क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम है, तो प्रकाश सघन से विरल की ओर जाना चाहेगी, और जैसे जाना चाहेगी तो वो जा ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि हमने लाइट को इंसिडेंट ही करवाया है क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पे, और इसलिए टी की घटना होगी और लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा अपनी स्पीड के साथ दूसरे एंड तक, बिल्कुल क्लियर फोटो मिलता है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, और ये जो 5-7 लाइन मैंने लिख रखा है बस इसे लिख देना है, ये काफ़ी सफिशिएंट है माय डियर। तो मैं हट जाता हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की ओर माय डियर जो इस साल 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर से माय डियर। और मैं गेस तो कभी करता नहीं हूं, लेकिन मैं इस बार इस चीज को जरूर गेस कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में 2021 में 5 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाएगा माय डियर। तो आते हैं हम लोग उस टॉपिक के ऊपर माय डियर। बढ़ते हैं माय डियर, हम लोग आ गए हैं उसी अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसके इस साल आने की एग्जाम में पूरी की पूरी संभावना है माय डियर। तो आपको हर हाल में ये लास्ट तक एक एक कंसेप्ट सीख के जाना है माय डियर इस टॉपिक का। तो टॉपिक है, क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको हेडिंग टाइप का नहीं बना रखा है, एकदम हूबहू में बिल्कुल ऐसा ही आने वाला एग्जाम में। प्रूफ दैट μ2 upon v minus μ1 upon u is equal to μ2 minus μ1 upon r for concave refracting surface माय डियर। अवतल अपवर्तक सतह, एक ऐसा अपवर्तक सतह माय डियर जो कि अवतल है, और अवतल अपवर्तक सतह के लिए हमें इस चीज को प्रूफ करके लेकर के आना है माय डियर। यही सेम चीज उत्तल अपवर्तक सतह में भी हम लोग देखने वाले हैं माय डियर, ठीक है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस हम लोग u मानेंगे, ये डिस्टेंस हम लोग v मानेंगे, और ये डिस्टेंस हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से r मानते हैं, ठीक है माय डियर। तो मैंने पहले क्या है इसमें, अपवर्तक सतह कैसा है, बोला उत्तल है, ये अवतल है, तो एक अवतल अपवर्तक सतह, ये सतह कैसा है, अवतल है माय डियर। और इस अवतल अपवर्तक सतह में 2 माध्यम हो गए हैं। एक माध्यम जो लेफ्ट साइड में है वो विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, और राइट साइड वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है, सघन माध्यम। जाहिर सी माय डियर हम लोग रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन होने के लिए 2 मीडियम तो हमारे पास चाहिए ही चाहिए। तो एक रेयर मीडियम हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया। इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक कितना है, μ2 हमने मान लिया है। अब क्या है, इस मीडियम में यानी कि रेयर माध्यम में, मीडियम में एक ऑब्जेक्ट है, कहां पे, ओ पे कोई वस्तु है, और इस वस्तु से निकलने वाली एक किरण, एक रे ए बिंदु पे इंसिडेंट होती है, और आपतित होने के बाद क्या होगा, उसके बाद बोला सर इसका अपवर्तन होगा। तो किस मीडियम में जाएगी, बोला सर दूसरा मीडियम में जाएगी। यहां से जो भी प्रकाश जाएगी विरल से, वो सघन में जाने वाली है यहाँ पे। तो सघन में जाती है तो आप सभी को पता है नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, लंब की ओर मुड़ जाती है माय डियर। तो बोला इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लंब कौन है, जो केंद्र से जाएगी। आप सभी को पता है केंद्र से जाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, और रेडियस हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है, लंबवत ही होता है। तो ये सेंटर है, सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो नॉर्मल होगी। तो ये n हमने बना रखा है, नॉर्मल है, CN क्या है, नॉर्मल है इस सतह के ऊपर माय डियर। अब इस सतह पे ए पॉइंट पे नॉर्मल कौन है, बोला सर ये है। तो देखिए ये ओ से जो किरण जा रही है वो जानी कहाँ चाहिए थी, इस डैश लाइन की तरफ, किधर जानी चाहिए थी, डैश लाइन की तरफ, लेकिन क्या हो गई है, नॉर्मल की ओर, लंब की ओर मुड़ गई है, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। अपवर्तन में ही होता है, जैसे माध्यम चेंज होगा अपना पथ चेंज कर देगा लाइट। तो यहां से ओ से ए गया, पर जाना चाहिए था कहां, इस डैश लाइन के अलॉन्ग, लेकिन कहां चला गया है, डैश लाइन से थोड़ा सा और ऊपर हो गया है। ऊपर क्यों हुआ है, क्योंकि लंब जो है इसी साइड में है, तो लंब की ओर मुड़ गया है माय डियर। तो
जो ये लाइन क्या हो जाएगी, ए से बी, ए बी क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्तित किरण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिंग रे हो जाएगा। ओ ए इंसिडेंट रे और ए बी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग रे, अपवर्तित किरण हो जाएगी। और अपवर्तित किरण और लंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, आर कहलाता है माय डियर। अब ये ए बी को अगर हम पीछे की ओर खींच के लाएं तो ये जो डैश डैश वाली लाइन आप देख पा रहे हैं माय डियर, इस फोटो को समझिए जस्ट, ये जो डैश डैश लाइन बीच में आपको दिख रही है, ये डैश वाली लाइन, ये ए बी है। जो ए बी है, इसी ए बी को पीछे की ओर हम लेके आए हैं तो आई पे कट हो रहा है। ध्यान दीजिए, गलती से ये मत सोचिएगा कि ये जो डैश वाली लाइन थी, इस डैश वाली लाइन को हमने यहां लाया, नो नो माय डियर, ये जो ओ से ए जा रहा था लाइन, आपतित किरण, वो वाली लाइन है डैश डैश इधर इस साइड में, लेकिन ये जो बीच में डैश डैश आपको दिख रहा है, ये लाइन कौन सी है, अपवर्तित किरण, ए बी। ए बी लाइन को हमने पीछे मिलाया है आई पे, यहां पे कट होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु का, इस आई पे प्रतिबिंब बन जाने वाला है। तो बोला सर वास्तव में तो नहीं मिल रहा है, हम मिला रहे हैं, इसीलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है माय डियर, कहां, आई पे। तो ये है कंप्लीट फोटो माय डियर। अब हमने क्या मान लिया है, ध्यान से देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है उस प्रधान अक्ष के साथ और आपतित किरण के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। ये प्रतिबिंब वाली जो लाइन है, जो इमेज वाली लाइन है आई, इसका और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल कितना है, बीटा है। आपको ध्यान दीजिए माय डियर, ये अल्फा दिख रहा होगा, ये गामा दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है बीटा आपको नहीं दिख रहा हो, तो ये बीटा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये है एंगल बीटा माय डियर, ये है एंगल गामा। और ए से हमने एक लंब, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, कहां, एम पॉइंट पे एक लंब खींच दिया है माय डियर। और ये है पोल, सबको पता है ध्रुव है, जहां से हम लोग सारी की सारी दूरी मापते हैं। तो पी से ऑब्जेक्ट वस्तु कहां आई है, तो वस्तु दूरी को हम लोग कहां बना है, आई पर बना है, तो आई क्या हो गया, वह प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस को भी से दिखाते हैं, भी से दिखा दिया। और ये सी सेंटर था, तो सेंटर से डिस्टेंस को त्रिज्या बोलते हैं, तो आर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है माय डियर। तो ये कंप्लीट सेटअप है, फोटो है। अब आपको क्या करना है, इसमें इसी फोटो का इस्तेमाल करने गए हैं और हमें ये प्रूफ करके लेके आ जाना है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए माय डियर, मैंने पहले से ही इस फोटो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है माय डियर, 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा, उस डेरिवेशन में सबसे पहले आपको फोटो ड्रॉ करना है और फिर फोटो के बारे में कुछ बातें 5-6 लाइन लिखनी होती है माय डियर। तो वो मैंने पहले से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लिख रखा है, मैं अब इसे मिटा देता हूं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इसे लिख देता हूं और फिर इस डेरिवेशन को हम लोग बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। आशा करता हूं आपको पहले फोटो समझ में आ गया होगा माय डियर। अगर कहीं दिक्कत होगी तो वीडियो को थोड़ा सा और पीछे कर लीजिए, वापस से जो मैंने बातें बोली हैं फिर से सुनिए, क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए मैं हट गया हूं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस चीज को माय डियर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं फटाफट से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी लिख देता हूं और फिर इसे प्रूफ कर लेते हैं। लिखिए, माना कि एक वस्तु बिंदु O पर स्थित है, जिससे निकलने वाली किरण OA बिंदु O पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के बाद AB के अनुदिश हो जाती हैं। आगे लिखेंगे माय डियर, मेरे साथ साथ लिखते रहिए आप सभी लोग, ठीक है।
एक दूसरी किरण OP सतह पर लंबवत आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के बाद PQ के अनुदिश हो जाती हैं। किरण AB तथा PQ एक दूसरे को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये माय डियर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने फोटो के बारे में लिख दिया कि O से किरण निकलेगी, A पे जाएगी, अपवर्तन के बाद AB के अनुदिश हो जाएगी, और एक किरण O से P पे आपतित होगी और अपवर्तन के बाद PQ के अनुदिश हो जाएगी। अब ये PQ किरण और AB किरण, PQ उधर जा रहा है, AB उधर जा रहा है, बोला कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी में नहीं मिलेगा माय डियर। बोला पीछे की ओर मिलाइए, तो मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा? I पे मिलेगा माय डियर। इसलिए I पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट गया हूं, फटाफट से नोट डाउन करेंगे माय डियर। अब हम लोग बात करते हैं, अब सीधे सीधे आते हैं इस डायग्राम पे, और डायग्राम में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे ये चीजें प्रूफ हो जाए माय डियर। तो फटाफट से हिंदी मीडियम के बच्चे से लिख लें। चलिए देखिए माय डियर, किसका इस्तेमाल करना है आपको? इस्तेमाल करना है ट्रायंगल्स का। केवल ट्रायंगल की कहानी है, और पूरे ऑप्टिक्स में आपको सिर्फ ज्योमेट्री और ट्रायंगल इसी की बातें चलेंगी माय डियर, केवल इसी की बातें चलेंगी। देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOC। जरा माय डियर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल AOC को ध्यान से देखिए। ये रहा A, ये रहा O और ये रहा C। अब त्रिभुज का एक नियम आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के किसी ट्रायंगल के दो कोण का योग, दो कोण को अगर आप जोड़िएगा तो तीसरे कोण के, तीसरे एंगल के बाहर वाले कोण के बराबर होता है माय डियर। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है माय डियर, ये त्रिभुज है, तो इस कोण का माप और इस कोण का माप, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो तीसरा कोण ये हुआ, इसके बाहर वाला कौन हो? बोला सर ये बाहर वाला है, तो इन दोनों को जोड़ने पे इस बाहर वाले के बराबर होता है माय डियर। तो ये ट्रायंगल का लॉ है, आप इसको पता होना चाहिए आपको ये चीजें पहले से माय डियर। बस हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ट्रायंगल AOC में करते हैं। ध्यान से देखिए माय डियर, इस ट्रायंगल AOC में ये एंगल कितना है? बोला सर अल्फा है। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल AOC में ये कोण कितना है? अल्फा। ये पूरा का पूरा कोण कितना है? बोला सर ये तो आपतन कोण है ना, ये लंब है और ये आपतित किरण, तो लंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनता है, तो ये पूरा I है, ये अल्फा है। तो अगर I में अल्फा जोड़िएगा तो तीसरे के बाहर वाला, बोला माय डियर ये I है और ये अल्फा है, तीसरा कौन है? बोला तीसरा यहां बनेगा, पर इसके बाहर वाला कौन है? बोला सर ये है, और ये कौन है बाहर वाला? बोला सर गामा है, तो गामा के बराबर होगा कौन? अगर अल्फा में I को जोड़ेंगे तो किसके बराबर मिलेगा? गामा के। तो अल्फा में हमने I जोड़ा तो किसके बराबर हो गया? गामा के बराबर हो गया। तीसरे कोण, ये होला तीसरा कोण, ये तीसरा कोण है यहां से यहां तक, पर इसके बाहर वाला कौन है? ये, और ये कितना है? गामा। तो गामा के बराबर यहां से I आपको मिल जाएगा, I बराबर हो गया गामा माइनस अल्फा माय डियर। I बराबर क्या मिल गया? गामा माइनस अल्फा। फिर यही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है AIC में।
ध्यान से देखेंगे माय डियर, ट्रायंगल AIC में इस चीज़ को आप देखिए, ये है A, ये है I, ये है C, ये बीच में, ये जो बीच में ये वाला एंगल है ना, ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में देखिए, इस AIC में ये एंगल कितना है, ये बोला सर ये बीटा एंगल है, ये कितना है, बीटा है। और ये छोटा सा एंगल, एक छुटकू सा जो एंगल बना हुआ है माय डियर, ये कितना सा है, ये R है। ये R था ऊपर वाला, तो इसके आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, आपको पता है सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये R है तो ये भी R होगा। तो ये कोण बीटा है और ये कोण R है, तो बीटा में R जोड़िएगा तो तीसरा कोण तो यही हुआ, इसके बाहर कौन है, बोला यही है, गामा ही है सर। इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये कोण बीटा, ये कोण R, बीटा में R जोड़ेंगे तो तीसरे के बाहर वाला कौन है, बोला गामा ही है सर, अभी भी गामा है। तो क्या हो जाएगा माय डियर, बीटा में अगर हम R जोड़ते हैं तो गामा के बराबर मिलेगा। तो R बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से R बराबर मिलेगा गामा माइनस बीटा। R बराबर क्या मिल गया, गामा माइनस बीटा, जाकर क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाने वाला है माय डियर। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, मैं हट जाता हूं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो आगे से आप इस चीज़ का याद रखेंगे, आप अभी आगे डेरिवेशन करेंगे तो मैं वहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। I इक्वल टू एंगल I इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, और एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा माय डियर। और फटाफट से आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। नोट्स बनाना है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में आना है माय डियर, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे से हम लोग एक चीज़ें मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर अपर्चर क्या है माय डियर, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, एंड पॉइंट M इज वेरी नियर टू P। यदि द्वारक की चौड़ाई बहुत कम हो तथा बिंदु M किसके नज़दीक हो, बिंदु M बिंदु P के नज़दीक स्थित हो, तब एक सेकंड माय डियर, लाइट कट गया, मैं आप सभी को देख लूं कि आप देख पा रहे होंगे कि नहीं। चलिए अभी भी विजिबिलिटी है, अच्छी है, हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई होगी माय डियर, लाइट ही पड़ रहा है और लाइट ही कट गई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने मान लिया है माय डियर क्या कि अगर द्वारक छोटा हो जाए तो ऐसे केसेस में आप दिमाग में बैठा कर रखिए, अगर एंगल बहुत छोटा हो, अगर द्वारक छोटा हो, उसकी बात छोड़िए, आप सिंपली समझिए कि अगर बहुत छोटा कोण हो, तो इस बात को दिमाग में बैठा कर रखिए कि साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे, साइन थीटा को हम लोग थीटा लिखेंगे और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं और उल्टा भी लिख सकते हैं। थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं और इसी थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। बोला सर कब कब कर सकते हैं ये काम, जब एंगल बहुत छोटा हो माय डियर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है, जीरो नहीं होता है माय डियर। बोला बिल्कुल सर। और टेन जीरो डिग्री का मान कितना होता है, टेन जीरो का, बोला सर वो भी जीरो होता है। तो अगर आपका ये एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा नहीं हो गया, जीरो नहीं हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया, टेन जीरो जीरो हो गया। इसी तरह से साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं या उल्टा भी लिख सकते हैं, थीटा को साइन थीटा, थीटा को टेन थीटा। कब, जब एंगल बहुत छोटा हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहां ज़रूरत होगा हम वहां साइन का यूज करेंगे और जहां ज़रूरत होगा वहां पे टेन का इस्तेमाल करेंगे माय डियर। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल अभी करने वाले हैं। पहले इस चीज़ को आप नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा जो हमने मान लिया है माय डियर। ठीक है, मैं अब इसे मिटा देता हूं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, 5 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है। चलिए
अब देखेंगे जरा ट्रायंगल, केवल ट्रायंगल की कहानी है माय डियर। फ्रॉम ट्रायंगल ए एम ओ में, ए से एम ओ, इस ट्रायंगल में, कैसा ट्रायंगल है बोला सर, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि लंब डाला हुआ है पहले से ही, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबको पता है क्या माय डियर, tan थीटा बराबर P बटा B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, एक मिनट लाइट आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट जब जाता है और आता है माय डियर ना, तो फ्लक्चुएशन हो जाता है वीडियो में, कई बार धुंधला हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है। चलिए AMO, ट्रायंगल AMO, इसमें आप tan अल्फा जरा लगाइए माय डियर, tan अल्फा। बोला सर tan अल्फा कुछ भी हो, पहले tan अल्फा को तो हम लोग अल्फा लिख सकते हैं ना। बोला बिल्कुल सर लिख देंगे हम लोग, क्योंकि एंगल हमने बहुत छोटा, अपर्चर बहुत छोटा पहले ही मान लिया है, तो tan अल्फा को अल्फा लिखेंगे। तो tan अल्फा बराबर होता है tan थीटा बराबर P बटा B, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो बोला सर कोण के सामने वाला लंब होता है, तो कोण के सामने वाला लंब है अभिलंब है, और आपका क्या कह सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर है माय डियर। तो अल्फा ये है, अल्फा के सामने वाला लंब कौन हुआ, बोला सर M से A, A में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कौन हुआ, MA। बेस कौन हुआ, बोला सर M से लेकर के O तक, ये बेस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस कर्ण होता है, और M से O क्या हो जाएगा, बेस, और M से A ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा माय डियर। तो MA अपॉन MO हो जाएगा। अब हमने पहले ही मान लिया है कि M किसके नजदीक है, P के नजदीक है, इसीलिए M से हम लोग दूरी नहीं मापेंगे, किससे मापेंगे, P से मापेंगे। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, MA अपॉन PO। जो M से O दूरी लिया है उसको किससे मेजर करेंगे, P से O ले लेंगे। इसी प्रकार फ्रॉम ट्रायंगल किसमें, AMI में एक बार लगाइएगा, AMI में लगाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, tan बीटा मिलेगा। tan बीटा बराबर मिलेगा माय डियर, आप ध्यान से देखिए, tan बीटा, ये बीटा है तो परपेंडिकुलर वहीं रहेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपका MA फिक्स कर दिया है मैंने, तो आपका हमेशा परपेंडिकुलर वहीं रहेगा, और MI हो जाएगा। तो MA अपॉन MI की जगह पे हम लोग PI का इस्तेमाल करेंगे, किस ट्रायंगल में, AMI में। तो यहाँ से M से I यही दूरी तो होगी, तो MI को हमने PI कर दिया। इसी तरीके से फॉर ट्रायंगल AMC में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, tan गामा का। तो tan गामा को हम लोग गामा लिखेंगे, और MA अपॉन क्या हो जाएगा, MC, और MC की जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, PC का इस्तेमाल करेंगे माय डियर। ये वाली ट्रायंगल AMC, इस वाले ट्रायंगल में कोण कौन है, गामा, तो गामा बराबर P बाई बी। तो परपेंडिकुलर तो सब में सेम रहना है, यही परपेंडिकुलर AM, देखिए यहाँ ट्रायंगल AM, तो परपेंडिकुलर हमारा वही है, बस बेस केवल चेंज हो रहा है। एक बार बेस P से O था, एक बार P से I है, एक बार P से C है, P से C है माय डियर। तो ये हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली है, और साथ ही साथ में हमने I और R भी निकाल लिया है। अब बारी है किसकी, स्नेल का नियम लगाना है हमें, और ये जो चीजें आई हैं बस इसको उठा करके वहां पे रख देना है माय डियर। तो मैं इसे हट जाता हूं, आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अप्लाई करते हैं हम लोग स्नेल का नियम माय डियर। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम मैंने आप लोग को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था लास्ट क्लास में, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये लगाइएगा कभी गलत नहीं होइएगा माय डियर। तो हम लगाएंगे म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माय डियर। क्या होने वाला है,
म्यू साइन थीटा, यहाँ पे लगाइए म्यू, कौन सा है म्यू यहाँ पे, बोला सर म्यू 1 है। और इस विरल माध्यम में कौन सा कोण बनेगा, बोला सर आपतित किरण आपतने कोण न बनाती है आई, तो बोला सर क्या होगा साइन आई बराबर दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम में का अपवर्तनांक कितना है, बोला सर म्यू 2 है। और उसमें प्रकाश कितना किरण बनाती है, बोला सर दूसरे माध्यम में तो आर ना बनाएगी, तो कितना हो जाएगा साइन आर हो जाएगा माय डियर, बिल्कुल ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, एंगल हमेशा छोटा मानते हैं। तो साइन आई को क्या लिखेंगे आई, और साइन आर को क्या लिखेंगे माय डियर आर लिखने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको म्यू 1 इंटू आई एंड म्यू 2 इंटू आर, क्योंकि एंगल छोटा है, अपर्चर छोटा है, पहले ही हमने मान लिया है माय डियर। अब बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या पढ़ाया माय डियर म्यू 1, आई के जगह पे क्या निकाल के लाए थे हम लोग, याद कीजिए आई इजकल टू था गामा माइनस अल्फा इजकल टू म्यू 2, आर के जगह पे हमने निकाला था गामा माइनस बीटा माय डियर। चाहे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में यहाँ लिख डालेंगे, बिकॉज क्या आई इजकल टू गामा माइनस अल्फा एंड आर इजकल टू गामा माइनस बीटा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, वहां पे हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब ये कह रहा गामा अल्फा गामा बीटा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अभी ना निकाले हैं, बोला धड़ाधड़ रख दीजिए माय डियर, इंतजार नहीं करना है, बोला रख देंगे सर कोई दिक्कत थोड़ा ना है। गामा की वैल्यू क्या निकल के आई थी माय डियर, गामा की वैल्यू आई थी हमारे पास MA/PC माइनस अल्फा की वैल्यू, अल्फा के लिए क्या आया था MA/PO, बोला रख देंगे सर बराबर म्यू 2, फिर गामा के जगह पे वहीं MA/PC और MA/बीटा, बीटा के जगह पे क्या आया था PI आया हुआ था, रख दीजिए माय डियर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, रख देंगे। फटाफट से नोट कीजिए माय डियर, नोट कीजिए ये। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं, मैं हर बार हट जाता हूं कि आप आसानी से नोट्स बना सकें, और ये तो आपके एग्जाम में आने वाला है माय डियर। चलिए अब बोला सर क्या करेंगे, देखिए यहां भी एम में है, यहां भी एम में है, दोनों से कॉमन कर लेंगे, यहां भी एम में है, यहां भी एम है, इन दोनों इससे भी कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करके एम से एम में दोनों तरफ कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बोला माय डियर म्यू 1/1/PC माइनस 1/PO इजकल टू म्यू 2/1/PC/1/PI। एम ए खत्म हो गया है, जो बच गया उसको लिख दिया। अब आप बिल्कुल डेरिवेशन कंप्लीट करने के नज़दीक आ गए हैं। आपको करना यही है कि इस डायग्राम से, फोटो से आपको PC, PO, PI की वैल्यू देख के पुट कर देनी है माय डियर। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फोटो से माय डियर, फोटो से क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए, फोटो से जरा देखिए P से C ये कितनी दूरी है, बोला सर R है, बोला R ही नहीं है, माइनस का R है, क्या है माइनस का R, PC इजकल टू क्या है माइनस R। सारी दूरी आप इस साइड में लेफ्ट में, आपको याद है साइन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी दूरी आप लेफ्ट में मेजर कीजिएगा वो सब ऋणात्मक निगेटिव, और जो भी राइट में मेजर कीजिएगा वो सब पॉजिटिव माय डियर। तो सब कुछ हमारे पास राइट में, लेफ्ट में ही है, तो लेफ्ट में सब दूरी हम लोग निगेटिव लेंगे। तो PC इजकल टू माइनस R, PO, P से O, PO कितना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस U, और PI ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का V माय डियर। ये तीनों चीजें आपके सामने फोटो में है, उठा करके इसमें रखिए, इसको रीअरेंज कीजिए, वापस से डेरिवेशन मिल जाने वाला है आपको। फटाफट से नोट डाउन बनाइए, नोट्स कीजिए माय डियर, नोट्स बनाइए। अब जरा इसका मान यहां उठा के रखिए, म्यू 1 PC के जगह पे माइनस का R, यहां देखिए माय डियर, यहां माइनस है तो माइनस लगा दिया, और PO के जगह पे क्या है माइनस का U लगा दिया, म्यू 2, फिर PC के जगह 1/R
माइनस है तो माइनस लगा दिया, और पी आई के जगह पे क्या है, माइनस का भी है, ये भी लिख दिया। मैं हट गया हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। मैं हट गया हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसे मिटाऊंगा माय डियर। चलिए ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, अब बोला सर रीअरेंज कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा, μ1 में माइनस का μ1 बाई आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस μ1 बाई यू इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का μ2 बाई आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और μ2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का μ2 अपॉन भी हो जाएगा माय डियर। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सजा लेना है, हमें तो ये ना प्रूफ करना है। बोला बिल्कुल सर, अब μ1 बाई यू को उधर ले जाइए और μ2 वाले को इधर ले आइए माय डियर। ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा हमारे पास, μ2 बाई भी, और ये गया इधर μ1 बाई यू हो गया, इजकल टू, ये इधर गया, ये आएगा इस साइड में, ये आएगा इस साइड में, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो μ2 बाई आर इस साइड आएगा तो प्लस हो गया, और माइनस का μ1 बाई आर पहले से ही हमारे पास इस साइड में अवेलेबल था, ये μ1 बाई यू इस साइड गया है, निगेटिव हो गया है, ये माइनस में μ2 बाई आर है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया है। आ तो गया, देखिए ध्यान से, आ गया। ये नीचे वाला लिख लीजिएगा, मैं हट गया हूं, नीचे वाला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आ तो गया माय डियर, देखिए μ2 बाई भी μ1 बाई यू इजकल टू, ये क्या आ गया, नीचे में बेस क्या है, सेम है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट माइनस करेंगे, नीचे सेम था। प्रूफ्ड हो गया माय डियर। 5 नंबर आपके पूरे हो गए 2021 के एग्जामिनेशन में माय डियर। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और इसके साथ ही आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो माय डियर। तो आज की क्लास में हमने 2021 में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है। एक अवतल अपवर्तक सतह के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करना था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें सिखा दिया है माय डियर। आशा करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे, और नोट्स बना करके उसका रिवीजन जरूर आज ही आप करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़बरदस्त आपका नंबर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।